हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीएससी 10th बोर्ड की जो गोल्डन रेस बुक है इंग्लिश में, उसकी पोएम नंबर फर्स्ट, और पोएम का नाम है रिस्क। इस पोएम को कंपोज किया है जेनेट रे ने। पोएम हमें रिस्क से बारे में हमें बताई गई है। नॉर्मली जब भी हम रिस्क के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज सामने आता है, लेकिन पोइट जो है हमें पॉजिटिव वे में लेने के लिए बोल रहा है। रिस्क जो होती है वो हमारी लाइफ के अंदर कुछ नयापन लेकर आती है। तो यहाँ पे पोइट जो हमें रिस्क के जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में हमें बता रहा है। उन्होंने स्टार्ट में कहा है कि इट इज़ ए पोएम ऑफ मोटिवेशन, या ये कह सकते हैं रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम। ये एक मोटिवेशन पोएम है जो हमें मोटिवेट करती है, क्योंकि लाइफ के अंदर जो भी हम काम करते हैं, जितने भी हमारी लाइफ के अंदर जितने काम होते हैं वो रिस्क से भरे होते हैं। जैसे अगर हम कभी उम्मीद करते हैं तो निराशा भी बदल सकती है। हम कुछ काम करते हैं, जीने हैं, जीना भी एक मरने की जोखिम है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें सब में जोखिम रही है। लेकिन पोइट हमें मैसेज देना चाहता है कि विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए हम सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। इट मीन्स वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। आगे पोइट कहता है इफ वी डू नॉट टेक रिस्क, अगर हम जोखिम नहीं लेते हैं, वी मे अवॉइड सम सोरो एंड सफरिंग्स इन लाइफ। अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो हमें रिस्क लेने से जो सोरो और सफरिंग्स, पीड़ाएं देखने को मिलती है वो नहीं मिलेगी। बट अगर हम रिस्क नहीं लेंगे वी विल बी मिसिंग सो मच। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम जो रिस्क से मिलने वाले जो एडवांटेज हैं उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को हम खो देंगे। तो ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रोडक्शन के बाद में हम स्टार्ट करते हैं पोएम को डिटेल्स। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। टू लव इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंट। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट लाइन है वहां पे पोइट हमें क्या कह रहा है, टू लव इट मींस हंसना, इज है टू रिस्क। टू रिस्क मतलब जोखिम है। हंसना एक जोखिम है, या जोखिम लेना है किसकी, अपीयरिंग द फूल। अपीयरिंग मतलब दिखना या प्रकट होना। प्रकट होना तो क्या हुआ, हंसना जोखिम है, अपीयरिंग द फूल। हंसना मूर्ख दिखने के लिए क्या है, जोखिम। तो हमारे फर्स्ट हमें एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि हंसना मूर्ख दिखने के लिए जोखिम है। टू वीप इज टू रिस्क। टू वीप मतलब रोना, इज है टू रिस्क, वो भी रोना भी क्या है, जोखिम है। कौन सा जोखिम, अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अपीयरिंग सेंटिमेंटल मतलब अपीयरिंग मतलब प्रकट होना या दिखना, और सेंटिमेंटल मतलब भावुक। तो क्या हुआ, रोना भी क्या है, जोखिम है, किसकी, भावुक दिखने। तो हमारे स्टार्टिंग की दो लाइन के अंदर हमने देखा कि पोइट ने हमें दो एग्जाम्पल दिए, और जो हमारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमारी डेली लाइफ में या कॉमन से जुड़े हुए, हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो सभी की लाइफ में घटित होते हैं। तो क्या हम हंसना और रोना बंद कर दें, नो। तो यहाँ पे पोइट बोल रहा है हंसना भी मूर्ख दिखने की जोखिम है, रोना भी भावुक दिखने की जोखिम है। तो हम क्या इन दोनों चीजों को बंद कर दें। अगर हम इन दोनों चीजों को बंद कर देंगे तो हमारे सारे इमोशन गायब हो जाएंगे। और विदाउट इमोशन जो ह्यूमन बीइंग है, मानव जो है, उसके अंदर ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी है, मानव की क्वालिटी है, वो ह्यूमन कहना है नहीं होगी। टू रीच, अब आगे देखिए, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। मींस टू रीच आउट, रीच आउट मतलब पहुंचना। वैसे अगर नॉर्मली आप देंगे तो पहुंचना, लेकिन यहाँ पे होगा रीच आउट फॉर अनदर। रीच आउट मतलब हेल्प के लिए, मदद के लिए, फॉर अनदर दूसरों के लिए। हमेशा टू रीच पहुंचना या मदद करना, फॉर अनदर दूसरे लोगों के लिए।
दूसरे लोगों की हमेशा मदद करना इज है, वो भी क्या है, जोखिम है। इज टू रिस्क, जोखिम लेना है। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी। दूसरी चीजें कह सकते हैं शामिल होना। तो क्या हुआ, टू रीच आउट फॉर अदर मतलब दूसरे लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना भी क्या है, वो भी क्या है, भागीदारी शामिल होने की जोखिम है। इट मींस अगर हम हमेशा दूसरे लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं तो हो सकता है कि लाइफ में हम कभी कभी किसी काम में फंस सकते हैं और वहां से हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले या नहीं मिले। तो ये थोड़े हुआ कि हम दूसरे लोगों की हेल्प करना बंद कर दें। आगे देखिए, टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज यानी व्यक्त करना, बताना फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, इज टू रिस्क, वो भी क्या है, जोखिम है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ मतलब आत्मस्वयं, इसका मतलब देखेंगे आत्मस्वयं। टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को बताना, इससे है, वो भी है। टू रिस्क, एक्सपोजिंग, व्यक्त करना, योर ट्रू सेल्फ, अपने आत्मस्वयं को बताना। तो अपनी फीलिंग्स को बताने में क्या है, अपने आत्मस्वयं के बारे में बताने की जोखिम है कि अगर हम अपने बारे में बताते हैं तो लोग हमारे बारे में जान जाएंगे कि हम किस नेचर के व्यक्ति हैं। हम सेंटिमेंटल होने वाले, जल्दी सेंटिमेंटल वाले व्यक्ति हैं, या फिर हमारी जो नेचर है वो और किस टाइप की है, हम वीक हैं मेंटली या स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे बारे में लोगों को पता लग सकता है कब, जब हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। नेक्स्ट, टू प्लेस आइडियाज and dreams before a crowd is to risk being called name. To place, it means रखना, to place रखना, ideas अपने विचारों को, and dreams सपनों को, before a crowd भीड़ के सामने, crowd मतलब भीड़, is to risk वो भी जोखिम लेना है, being called navy, navy का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभव ही। तो क्या हुआ, टू प्लेस आइडियाज अपने विचारों को रखना, एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड एक भीड़ के सामने अपने विचारों और सपनों को रखना क्या है, इज टू रिस्क वो भी जोखिम है। कौन सी जोखिम, बीइंग कॉल्ड नेवी, कि लोग हमें क्या कहेंगे कि वो अनुभवहीन व्यक्ति। अगर हर बात पर अपने विचारों को और सपनों को दूसरे लोगों के सामने बताएंगे तो लोग हमें अनुभवहीन व्यक्ति समझेंगे कि इस पर्सन के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास पोइट ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें फर्स्ट उन्होंने कहा है कि हंसने के बारे में, दूसरा रोने के बारे में, तीसरा किसी मदद के लिए तैयार रहना, फोर्थ है अपनी फीलिंग्स को बताना, और फिफ्थ है अपने विचारों और सपनों को बताना। इन सब में क्या है, रिस्क छिपी हुई है। इट मीन्स हर काम जो जैसे नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ हो या किसी विशेष काम से जुड़ा हुआ हो, सब काम में रिस्क भरी हुई है। आगे देखिए, आगे हमें पोइट कुछ और एग्जांपल देगा। To love is to risk, not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. यानी to love प्रेम करना, is है to risk जोखिम, not being loved प्रेम नहीं मिलना, in return बदले। It means अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से या किसी भी थिंग से प्रेम करते हैं तो आपको वापस में वो प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी क्या है, रिस्क। हम एग्जांपल रख सकते हैं एज ए फ्रेंड के रूप में कि अगर हम किसी पर्सन के साथ में हमारी फ्रेंडशिप रखते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो सक्सेस रह सकती है या नहीं रह सकती। तो यहाँ पे हमें वो सामने वाला जो पर्सन जिसके साथ हम फ्रेंडशिप रख रहे हैं वो फ्रेंडशिप निभाएगा या नहीं निभाएगा, इसमें भी रिस्क शामिल है। आगे देख, टू लिव यानी जीना, इस टू रिस्क जीना भी क्या है, जोखिम है। किसकी, मरने की। जीना भी एक मरने की जोखिम है। कैसे, अगर हम हमेशा सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हम कभी भी हमारी डेथ हो सकती है। तो क्या हम जीना छोड़ दें, नहीं।
सभी को एक दिन मरना है, लेकिन हम क्या जीना छोड़ दें? तो यहाँ पॉइंट कह रहा है कि जीना भी क्या है, मरने की जोखिम है, तो हम क्या जीना छोड़ दें? नहीं। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप उम्मीद करना, इज टू रिस्क उम्मीद करना भी क्या है, जोखिम है। किसकी? डिस्पेयर, निराशा की। अगर हम हर चीज में उम्मीद करते हैं और हमें पता नहीं कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो हम निराशा में भी उतर सकते हैं, हमारे हाथ में निराशा भी लग सकती है। क्या निराशा को सोचकर हम कभी उम्मीद नहीं रखें, आशा नहीं रखें? ऐसा नहीं है। टू ट्राई कोशिश करना, इज टू रिस्क फेलियर। कोशिश करना भी क्या है, एक जोखिम है। फेलियर असफल होने, कोशिश करना भी असफल होने की एक जोखिम है। तो क्या हम कोशिश करना बंद कर दें कि हमेशा असफल होते हैं तो चलो कोशिश नहीं करते? नो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट हमें एग्जांपल्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ के अंदर जितने भी काम होते हैं उन सब में रिस्क भरी हुई होती है। चाहे से छोटा काम हो, चाहे से कोई बड़ा काम हो, उन सब में रिस्क भरी हुई होती है। तो क्या हुआ, क्या हम रिस्क लेना छोड़ दें? या जो भी हमारे पास जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, या हमें कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, आइडियाज को बता रहे हैं, या लव के बारे में बात कर रहे हैं, या जीने के बारे में बात कर रहे हैं, होप के बारे में बात कर रहे हैं, कोशिश करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सब में जोखिम भरी हुई है। तो क्या हम बंद कर दें? नहीं। पॉइंट हमें अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे इनको बात कंक्लूजन दे रहा है, निष्कर्ष दे रहा है। इन सब में रिस्क भरी हुई है, लेकिन हमें रिस्क छोड़नी नहीं चाहिए, या फिर हमें रिस्क लेनी चाहिए। देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। बट अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे पॉइंट ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, अब उसका अपना व्यू रख रहा है और वो कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में दे रहा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क जो है ली जानी चाहिए। मस्ट बी टेकन मतलब वो ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है पॉइंट कि हमें रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज अब रीजन दे रहा है क्यों, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड, हजार्ड का मतलब देखिए तो डेंजर, खतरा, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड सबसे बड़ा जो खतरा है, द पर्सन इन लाइफ जीवन में, इज टू रिस्क, क्योंकि लाइफ में जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है, इज टू रिस्क नहीं। इट मींस रिस्क नहीं लेना ही जीवन में सबसे बड़ा रिस्क है, या जोखिम नहीं लेना ही लाइफ में सबसे बड़ा जोखिम है। मतलब हमें रिस्क लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट कहता है कि हमें रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा है जीवन के अंदर वो क्या है कि हम रिस्क नहीं लेते, और रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा क्या है, मतलब पॉइंट हमें किसके फेवर में बात कर रहा है, रिस्क के फेवर। द पर्सन हु रिस्क, द पर्सन हु रिस्क, वह व्यक्ति हु जो रिस्क जोखिम लेता है, रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेता है, वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, डज मतलब कुछ काम करना, नथिंग कुछ भी नहीं करता, हैज नथिंग उसके पास कुछ भी नहीं होता। इट मींस ऐसा पर्सन जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग कुछ भी नहीं करता है, हैज नथिंग मतलब यहाँ पोजीशन की बात की जा रही है कि उसके पास कुछ भी नहीं होता है, इज नथिंग यहाँ उसकी पोजीशन के बारे में बात की जा रही है कि उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसके ना पास पोजीशन होती है और ना पोजीशन होता है। यहाँ पोजीशन मतलब अधिकार की बात की जा रही है, और स्थिति के बारे में बात, स्टेट के बारे में बात, एंड बिकम्स नथिंग, और हम उस ऐसे व्यक्ति से कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ बन सकता है। दोबारा देखें, द पर्सन हु रिस्क, वह व्यक्ति जो हु रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग कुछ भी नहीं करता है, हैज नथिंग कुछ भी नहीं होता उसके पास में, इज नथिंग उसकी कोई पोजीशन नहीं होती है, एंड बिकम्स नथिंग, और हम ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लाइफ में कुछ बन सकता है। आई होप यहाँ तक आपके क्लियर हो गई पॉइंट। आगे देखते हैं, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव। दे मे अवॉइड, दे यहाँ पे दे किसके लिए है, दे देखें तो ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, द पर्सन who do not take risk,
ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं मे अवॉइड, बच सकते हैं, अवॉइड यानी बचना, सफरिंग किससे, पीड़ा। ऐसे व्यक्ति जो दुख पीड़ा को रिस्क नहीं लेते हैं वो बच सकते हैं किससे, पीड़ाओं से। एंड सोरो, सोरो मतलब बट लेकिन दे कैनॉट लर्न, कैनॉट नहीं सकते, लर्न सीखना, फील महसूस करना, चेंज परिवर्तन लाना, ग्रो मतलब प्रगति करना, लव प्रेम करना, लिव एक अच्छा जीवन। दोबारा देखें, ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं वो ऐसे व्यक्ति दुख और पीड़ाओं से बच सकते हैं लाइफ के अंदर, बट दे कैनॉट लर्न, वो नहीं सीख सकते, फील महसूस करना, चेंज परिवर्तन लाना, ग्रो आगे बढ़ना, लव प्रेम, लिव। इट मीन्स यहाँ पोएट कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं वो दुखों से बच सकते हैं, लेकिन उन लोगों वो लोग सोसाइटी के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ना वो सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं और ना ही एक बेटर लाइफ, अपनी खुद का एक अच्छा जीवन या लाइफ जी सकते हैं। चेंज एंड ग्रो, सोसाइटी में चेंज लाने से, परिवर्तन लाने से है, लव अफेक्शन, इट मींस लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तो आगे देखिए इसमें, चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। कोई यहाँ बोल रहे हैं जो चेंज हो किसके साथ जुड़ा हुआ है, दे, इट मींस ऐसे पर्सन जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो कैसे होते हैं, दे चैन यानी बंधे हुए होते हैं, बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मतलब होता है निश्चित सीमा, इट मींस उनकी जो सोच होती है वो एक निश्चित एरिया में, निश्चित क्षेत्र में काम करती है। तो वे ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं, चैन बाय देयर सर्टिट्यूड, वो निश्चित सीमाओं में बंध जाते हैं। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स मतलब गुलाम या दास कह सकते हैं। वो लोग क्या है, वो गुलाम बन चुके हैं, वो दास बन चुके हैं। दे हैव फॉरफिटेड, और जो लोग गुलाम बन चुके हैं, दास बन चुके हैं, उन लोग कैसे हो गए हैं, दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मतलब होता है लॉस्ट, उन लोगों ने खो दी है, लॉस्ट मतलब खो दी है। देयर इज फ्रीडम, फ्रीडम आजादी। तो ऐसे लोग जो किससे बंधे हुए हैं, अपनी निश्चित सीमाओं से बंधे हुए हैं। और कौन बंधे हुए हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी निश्चित सीमाओं से बंधे हुए हैं वो लोग क्या हैं, गुलाम हैं। एंड दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और गुलाम होने के कारण उन्होंने अपनी क्या कर दी है, अपनी फ्रीडम जो आजादी है वो खो दी है। आगे देखिए, ओनली ए पर्सन, केवल, ओनली केवल, ए पर्सन वह व्यक्ति, एक व्यक्ति, हु जो रिस्क जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, ट्रूली वास्तव में, फ्री स्वतंत्र, वह व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है जो रिस्क लेता है। तो कोई हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई हमें कह रहा है कि हमें लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्क वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, सो वी मस्ट टेक रिस्क इफ we want to achieve success or something else in our life. अब पोएम की कुछ बात करते हैं, पोएम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, इट मींस पोएम में कोई भी राइम स्कीम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमें पोएट बोलता है कि रिस्क क्या होती है, रिस्क क्या होती है, और सक्सेस के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बुक ले, अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे सक्सेस के बारे में क्वेश्चन मिलेंगे, पोएम की थीम के बारे में। टोटल जहाँ जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो रिस्क के ऊपर बन रहे हैं, और पोएट हमें कह रहा है कि हमें रिस्क लेनी चाहिए, चाहे जीवन में जो कुछ भी हो। एंड अल्टीमेटली इसका मोटो है जीवन में कुछ चेंज लाना, अब वो हमारे लिए फायदेमंद हो, यही श्योर। तो आई होप ये आज की पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो या हमारी पोएम आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।